महमूदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में जो नगर क्षेत्र है उसके साथ साथ में इसमें ग्रामीण वार्ड भी जुड़े हुए हैं और ग्रामीण मोहल्ले भी जुड़े हुए हैं, जिनके हर आखिरी घर तक की हमें विकास पहुंचाना है। आप लोगों ने महमूदाबाद के ग्रामीण वार्डों का सर्वे ज़रूर किया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बदहाली ग्रामीण वार्डों की है। जो नगर पालिका के परिसीमन से जो नए गांव बढ़ाए गए हैं उनमें भी सड़कों की और पानी की दशा अच्छी नहीं है। मेरा जनता जो आशीर्वाद देगी उस आशीर्वाद से नगर पालिका महमूदाबाद के सभी ग्रामीण वार्डों से जो नाली, सड़क और पानी की अव्यवस्था है वो व्यवस्थित होगी। प्रत्येक घर तक पानी पहुंचेगा, प्रत्येक घर तक प्रकाश व्यवस्था पहुंचेगी। आप लोगों ने देखा होगा महमूदाबाद कस्बे से सटे हुए जो वार्ड हैं, वो चाहे मोतीपुर वार्ड हो, चाहे रमुआपुर वार्ड हो, चाहे बन्नी वार्ड हो, चाहे शेरापुर वार्ड हो, चाहे शहजानी वार्ड हो, इन वार्डों में पानी की दुर्दशा सबसे ज़्यादा है। पिछले 5 साल में इन सभी समीपस्थ की बात कर रहे हैं जो महमूदाबाद के 500 मीटर के दायरे में है, जो 1-2 किलोमीटर के दायरे में है, वहाँ की स्थिति आप इस जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं। मोतीपुर गांव सबसे गरीब और निर्धन गांव में आता है, मोहल्ले में आता है। वो शहर से 500 मीटर की दूरी पर है। वहाँ पर नगर पालिका, नगर पंचायत बनने के बाद से लेके अब तक की पानी की व्यवस्था हर घर तक नहीं पहुँची है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि एक भी नल पिछले 5 वर्ष में उस मोतीपुर गांव में नहीं लग पाया। महमूदाबाद के रामकुंड चौराहे से जहां सरदार पटेल जी की प्रतिमा स्थापित है, सीतापासी जी की प्रतिमा स्थापित है, उन दोनों प्रतिमाओं से 500 मीटर की दूरी पर स्थित रमुआपुर वार्ड है। उस रमुआपुर वार्ड में पिछले 5 साल में एक भी नल नया स्थापित नहीं हो पाया है। अब आप समझ सकते हैं वहाँ के ग्रामीण परिवेश के लिए पानी की जो दुर्दशा है वो कितनी भयावह रही होगी। उस गांव में पानी की सप्लाई भी आज तक की नहीं हो पाई है। जो रामकुंड चौराहे से जहां पर आए दिन नेता अपने सब कार्यक्रम करते हैं और वहीं से 500 मीटर की दूरी पे रमुआपुर है जहां अभी तक की पाइपलाइन भी नहीं पहुंची है। उसी के पड़ोस में शहजानी गांव है। शहजानी गांव में आज से 15 साल पहले पानी की टंकी लगाई गई थी और पानी की टंकी का विस्तार महमूदाबाद के नए क्षेत्र शहजानी से जुड़ा हुआ जो रामपुर मथुरा का नया क्षेत्र है उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था को पहुंचाने के लिए उस टंकी का निर्माण किया गया था। पिछले 5 साल से पिछले भी और कई सालों में 1 फुट भी पानी की नई पाइपलाइन नहीं बिछी है। यह भी आश्चर्य होगा कि पूरे शहजानी गांव में एक भी 5 साल में नया नल स्थापित नहीं हुआ है। और ये वो गांव है जहां के लोग महमूदाबाद गल्ला मंडी में पल्लेदारी करने के लिए आते हैं, महमूदाबाद नगर क्षेत्र में ठेलिया चला करके अपना जीवन यापन करते हैं, महमूदाबाद क्षेत्र में फुटपाथ पर ठेला लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये उन लोगों की स्थिति है। हम आपको नए क्षेत्र के छोड़ करके जो दूर के क्षेत्र नए शामिल किए गए हैं हम उसमें आपको लेकर के जा रहे हैं। आप जब पहुंचेंगे बछिलापुर के लिए, पिछले 4 वर्षों में करीब हमने 50 बार नलों को सही कराया है। वहाँ पर भी पानी की सप्लाई बहुत ज़रूरी है। सुकईपुर गांव है, वहाँ पर भी हमने करीब 10-15 जो नल हैं वो 10-15 नलों को उस पूरे क्षेत्र में सही कराया है। और ये मैं मौखिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, जो भी नल सही कराए गए हैं वो नगर पालिका के अभिलेखों में वो सत्यापित अभिलेख हैं जिनके माध्यम से हम कह रहे हैं कि कराए गए। तो पानी की व्यवस्था प्रत्येक गाँव के हर घर तक पहुँचेगी, ये हमारा प्रत्येक महिला और अपनी बहनों से ये वादा है। दूसरा आ जाते हैं सड़क और नाली को लेकर के। आप जब नगर पालिका के पुराने क्षेत्र में गए होंगे तो आपने देखा होगा, चाहे वो बरगदिया की सड़क रही हो, चाहे वो खिंदौरा की सड़क रही हो, चाहे वो इंदौरा की सड़क रही हो, चाहे वो सुंदौली की सड़क रही हो, चाहे मोतीपुर की पुलिया रही हो, चाहे आप बेहटी की सड़क रही हो, शहजानी से तिलकापुर होते हुए गोविंदापुर मार्ग ही चाहे क्यों न रहा हो, ये सभी मार्गों का नव निर्माण हमारे पिताजी के समय में ही हुआ था। इन सभी सड़कों को आप जाएंगे, चाहे सुंदौली जाएंगे तो हमारी सड़क बनी हुई अभी भी आप देखेंगे, ठाकुरपुर जाएंगे तो हमारी ही आरसीसी बनी आप देखेंगे, इंदौरा जाएंगे वहाँ पर भी रावत समाज और चौहान समाज में हमारी बनाई हुई सड़क आपको मिलेगी। बरगदिया आप जाएंगे, हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वहाँ पर भी हमारी बनाई हुई सड़क ही और हमारा लगाया हुआ खड़ंजा ही आपको
मिलेगा। पिछले 15 साल में इन सड़कों में जो टूट फूट हुई है वो भी रिपेयर होने का काम नहीं हुआ है। आने वाले समय में इन मुख्य मार्गों को भी हमारा फिर से नवनिर्माण करने की योजना है। इन गांवों में भी कोई नई नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आप चले जाएंगे इंदौरा में क्रॉस टूटा हुआ है, पिछले 6 महीने से टूटा हुआ है और वैसे के वैसे पड़ा है। गांव की जब शादी हो रही है तो बहुएं जब आती हैं तो गांव के बाहर ही गाड़ी रुकती है, जब बिटिया की विदाई होती है तब भी गाड़ी बाहर ही रुकती है। आप चले जाएंगे सलादीपुर के लिए, सलादीपुर में आप समझ सकते हैं 2 साल से गांव के लोग एक क्रॉस बनाने के लिए कहते रहे और वो क्रॉस अभी तक नहीं बन पाया। आप नया कोट सुभाष नगर पहुंच जाएंगे, वहां पर भी क्रॉस बनाने के लिए पिछले 2 साल से लोग कहते रहे और नहीं हो पाया। नालों की सफाई के नाम पर जो जल निकासी की व्यवस्था है, नगर पालिका में ठेके पर कर्मचारी रखे गए, ठेके पर जो कर्मचारी रखे गए कागज पर उनका वेतन निकलता रहा और एक भी सफाई कर्मी नगर के किसी वार्ड में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई गई। जब कर्मचारी नहीं रहेंगे, उनका पैसा जेब में जाएगा, तो क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी ये आप लोग समझ सकते हैं। सफाई कर्मी भी मनुष्य हैं, जब टूटी नाली होंगी तो सफाई करने में भी उनको दिक्कतें होंगी। एक तो मानव संसाधन का सही से उपयोग न होना, दूसरी बात नालियां टूटी होना, ये दोनों कारण महमूदाबाद में जो गंदगी बढ़ गई है ये। अब आप समझ सकते हैं, महमूदाबाद नगर के अंदर जब जरा से भी पानी भर जाता है तो सड़कों पर पानी चलने लगता है। उसका सिर्फ कारण यही है कि सड़कों की नालियों की मॉनिटरिंग न होना, नालियां टूटी होना, उनका रिपेयर न होना, सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से लगाने के नाम पे जिम्मेदार लोगों के द्वारा अपनी जेबें भरे जाना। इन सब की व्यवस्था जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनके घर तक सफाई व्यवस्था सही तक पहुँचे, इसको भी हम व्यवस्थित करेंगे। अब आ जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के। आपने देखा होगा कि बहुत से करीब जब आप किसी वार्ड में जाएंगे तो ये सूचना होगी कि हमारा नाम सूची में तो है लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है। कई जगह पे ऐसे होंगे जो वास्तव में पात्र लोग हैं और उनको आवास नहीं मिल पाया है। क्या कमियां रही? जो भी कमियां रही हैं उनको दूर किया जाएगा और हमारे द्वारा विगत चुनाव घोषित होने से पूर्व प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास मिले, इसकी भी व्यवस्था करने के लिए उनके लिए फार्म भराए गए हैं, सरकार को भेजे गए हैं। एक एक पात्र व्यक्ति को आवास मिलेगा, ये हमारा सभी ग्रामीण मजदूर और मध्यम वर्गीय लोगों से वादा है।